अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तरक्की दो किस्म की है, एक दुनियावी तरक्की, एक आखिरत की तरक्की। इनको हासिल करने के भी दो असबाब हैं। एक असबाब यह है कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में तरक्की देगा, तुम्हें इस दुनिया में हुकूमत देगा, तुम्हें इस दुनिया में गालिब करेगा। दूसरा तरक्की का असबाब यह है कि तुम्हें अल्लाह इस दुनिया में तरक्की देगा, आखिरत में भी तरक्की देगा। पहला असबाब, आप आज के दौर के यूरोप को देख लें कि वो तरक्की में क्यों आगे जा रहा है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को नाजिल किया है, इस्लाम तो गालिब होने वाला मजहब है, इसको कोई मगलूब कर नहीं सकता। जिसका मददगार अल्लाह हो वो कौम कैसे मगलूब हो सकती है। हम एक बात को समझ नहीं सकते, ये एक अजीब फलसफा है। देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ मजहब की वजह से, फिरके की वजह से किसी कौम को गलबा नहीं देना। इस दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कानून के साथ जोड़ दिया। जो कौम, जो शख्स, जो फर्द, जो दुनिया का कोई शख्स इसके अंदर कानून को लागू करेगा, अपनी लाइफ के अंदर कानून को अपनाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे तरक्की देगा। आज मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि यूरोप क्यों आगे जा रहा है, वो एक कानून को अपना रहा है। अगरचे आखिरत के एतबार से उसकी तरक्की नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं उनमें से अक्सर लोग गैर मुस्लिम हैं। तो गैर मुस्लिम को आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह कह दिया कि आखिरत में उसकी कोई जगह नहीं है। जो अल्लाह को मानेगा, आखिरत में उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कहीं ना कहीं, किसी न किसी वक्त जन्नत में डाल देंगे। एक असबाब क्या है तरक्की का, कि तुम यहाँ इंसानियत के लिए काम करो, रफाई काम करो, लोगों को नफा दो, झूठ ना बोलो, अमानतदारी से काम करो, धोखा किसी को ना दो। अगरचे तुम कलमा नहीं पढ़ते, तुम मुसलमान नहीं हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें यहाँ तरक्की देगा। दूसरी तरक्की क्या है? आखिरत की तरक्की, दुनियावी तरक्की। तुम मुसलमान हो, 5 वक्त के नमाजी हो, तुम यहाँ लोगों को फायदा देते हो, किसी को धोखा नहीं देते, हर बंदे को नफा देते हो, किसी का नुकसान नहीं करते, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इस दुनिया में तरक्की देगा और आखिरत में जन्नत की शक्ल में तरक्की देगा। अब जो कौम, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन तुम इंसानियत के खैर खा हो, तुम इस दुनिया में किसी को धोखा नहीं देते, तुम्हें अल्लाह तरक्की देगा। आजकल हम मुसलमान, मैं सब अक्सरियत की बात करता हूँ, हाँ नेक लोग हैं, हर जगह नेक लोग भी होते हैं। रात का वाकया सुनाता हूँ। मैं रात मदरसे से वापस आ रहा था लोकल गाड़ी के ऊपर, तो मेरे घर की तरफ 2 सवारियां जा रही थी। एक मेरे घर से पहले रुकना था, दूसरे ने आगे जो मेरे घर के करीब था वहां जाके रुकना था। तो मैं उस सवारी पे बैठा, मैं आगे जा रहा था, दूसरी सवारी वाला मेरे पीछे भागता आ गया, मेरा सामान पकड़ लिया, मुझे कहने लगा मौलाना साहब चलें चलें आप मेरे साथ, आपको मैं अगली सवारी तक पहुंचा देता हूँ, आपको उससे पहले पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आप टेंशन ना लें। तो मैंने यार ठीक है, सच बोल रहा है। मैं उसके साथ बैठ गया, रास्ते मुझसे किराया भी ले लिया। जब आधा रास्ता कर गया, उसकी मंजिल दूसरी तरफ थी, मेरी सवारी जो आगे जा रही थी उसकी मंजिल दूसरी तरफ थी। वहां आके ब्रेक मार के मुझे उतार दिया और कहने लगा मौलाना साहब वो सवारी जा रही है उसके पीछे चले जाओ। मैंने कहा यार अब मैं उसके पीछे कैसे जाऊँ, आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपको सवारी में बिठाऊंगा, मैंने तो आपकी जुबान पे इतबार करके बैठ गया हूँ, सिर्फ तुमने, मैंने कहा सिर्फ 100 रुपए की खातिर मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया, मुझसे वैसे मांग लेते मैं तुम्हें दे देता। यार मेरी अब सवारी चली गई, रात के 9 बजे का टाइम है, मैं सफर से आ रहा हूँ, मैं कैसे घर पहुंचूंगा। बस मौलाना बाप अपना जाने, मेरा क्या काम है इसमें। ये है मुसलमान आज का। तो क्या हम ये समझते हैं कि हम इस बददियांती, इस झूठ, इस धोखे के साथ हम जाके यूरोप को फतह करेंगे? इस तरह हम जाके यूरोप के अवानों में अजाने देंगे? नामुमकिन सी बात है। अगर हमारी हालत इस तरह रही, हम झूठ बोलते रहे, हम धोखा देते रहे, हम बददियांती करते रहे, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, हमारे ऊपर ऐसे लोग हुकूमत करेंगे जो हमारी हर वक्त फेंटी लगाएंगे, जो हम पर जुल्म करेंगे, जो हमें दबा के रखेंगे। हमें आज देखो इंसाफ नाम की चीज नहीं है। गरीब बेचारा 10-10 साल रुलता रहता है अदालतों में, फिर जाके उसकी केस की समाअत शुरू होती है, फैसला तो दूर की बात है, वो बेचारा मर जाता है, फैसला नहीं होते। तो क्या इस सूरतों में तुम जाके यूरोप के अवानों में आजाने देना चाहते हो? क्या इस सूरतों में तुम तरक्की करना चाहते हो? क्या इस सूरतों में तुम पस्ती से निकलकर बुलंदी में पहुंचना चाहते हो? नामुमकिन सी बात है, ऐसे नहीं हो सकता। अगर जब तक ये कौम अपनी हालत नहीं बदलेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम की हालत नहीं बदलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई गर्ज नहीं किसी से सिवाय उस बंदे से जो उसके कानून को फॉलो करता है। अगरचे वो कलमा नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ वो इंसानियत का ख्याल रखता है, दूसरे का ख्याल रखता है, किसी को तकलीफ नहीं होता। आज तुम यूरोप चले जाओ, यूरोप
अगरचे वो बेहयाई के आखिरी कुएं में पड़ा हुआ है, अगरचे वो बेहयाई के गहराइयों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत है। अपनी ड्यूटी करेगा, पूरी करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। तुम्हारा उससे काम पड़ गया, तुम्हारा वो काम पूरा करके छोड़ेगा। जैसे हमारे आमाल होंगे वैसे हमारे पर उम्माल हुक्काम आएंगे, वैसे हम पे हुकूमत करने वाले आएंगे, वैसे हम पर मुसल्लत होंगे जर्नेल की शक्लों में, जजेस की शक्लों में, इन जालिमों की शक्लों में हम पर ऐसे लोग ही मुसल्लत होंगे। कभी भी ना सोचो हम आज अपने अमाल बदलें, आज हम 5 वक्त के नमाजी बने, सच बोलें, किसी को धोखा ना दें। मैं लिख के देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10 साल लगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे हुक्मरान देगा जो तुम्हारे लिए इन दुनिया को फतह करता जाएगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, ये यूरोप 100 साल पीछे तुम्हारे हो जाएगा, लेकिन अफसोस हमारे अमाल बदलेगा कौन? कौन चाहता है कि मैं अपने अमाल बदलूं? हर बंदे से कहो कि भाई खुद अपनी जिंदगी बदलो, नेक बनो, तो उसके बाद क्या जवाब होता है? भाई सारी दुनिया ऐसे कर रही है, मैं क्यों ना करूं। ताजिर को कहो झूठ मत बोलो, वो कहते सारी दुनिया झूठ बोल रही है, मैं क्यों ना बोलूं। किसी उसे कहो कोई सूद मत खाओ, सारी दुनिया सूद खा रही है, मैं क्यों ना खाऊं। तो ठीक है, खाते रहो सारी दुनिया के साथ सूद, तो फिर ऐसे रगड़े खाते रहो, ऐसे गुलामी की जिंदगी जीते रहो। IMF का डंडा तुम पे बरसता रहेगा, IMF का जो ऑर्डर आएगा तुमने मानना है, तुम्हारे बाप ने मानना है, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान ने मानना है, तुम उसके गुलाम रहोगे, हमेशा रहोगे। अगर तुम सहाबा कराम वाली जिंदगी अपनाओगे, अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम सरपरस्त बनोगे तब जब तुम मोमिन बनोगे। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, सहाबा कराम की जिंदगी दिखाता हूँ। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कैसी तरबियत की। आए है आज का मुसलमान अपने दूसरे भाई के खून चूसने के इंतजार में बैठा है, कहीं मौका मिले उसे मैं डस दे दूं, उसे मैं तकलीफ दे दूं। लेकिन सहाबा करम हर वक्त इस दौड़ में रहते थे, इस टो में रहते थे कि मेरे दूसरे भाई को मुझसे क्या नफा पहुंचता है। खैरुन्नास में यनफउन्नास, लोगों में से बेहतरीन लोग वही हैं जो दूसरों को नफा देते हैं। सहाबा करम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन हर वक्त इस कोशिश में रहते कि मेरे भाई को मुझसे कोई नफा पहुंचे। मुहाजिरीन ने हिजरत की, सारे सहाबा कराम ने अपने घरों के दरवाजे खोल दे और अपने लिए खुशकिस्मती समझी कि मेरा मुसलमान भाई मेरे घर में रहे। एक साहबी ने कहा कि मेरे पास 2 बाग हैं, उनमें से अच्छा बाग आपका हुआ। मेरे पास 2 घर हैं, उनमें से एक घर आपका हुआ। मेरे पास 2 बीवियां हैं, उनमें से एक को तलाक देता हूँ, जो अच्छी बीवी है उसे तलाक देता हूँ, उससे आप शादी कर लो। ये था सहाबा की मोहब्बत। तो अल्लाह ने फिर उनको कैसी फतह दी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे, ऐलान किया कि इस मेहमान को कौन लेके जाएगा। एक सहाबी आगे बढ़े, या रसूलल्लाह मैं लेके जाता हूँ। देखो अल्लाह ने उनको 800 साल उनकी नस्लों को ऐसे नई दुनिया में बादशाहत दी थी, उन्होंने इस दुनिया में कुछ किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मस्जिद नबवी में, कौन है जो इस मेहमान को अपने साथ लेके जाए। एक सहाबी उठे, कहा या रसूलल्लाह मैं लेके जाता हूँ। घर गए, बीवी से पूछा कि खाने में क्या रखा हुआ है। बीवी ने कहा कि बस बच्चों के लिए खाना रखा हुआ है। कहा कि बच्चों को सुला दो, खाना मेहमान के सामने जब रखना तुम चिराग को बनाने के बहाने चिराग को बुझा देना और चुप करके बैठना और मुंह चबाती रहना, करती रहना, गोया के मेहमान ये समझे कि हम दोनों भी खाना खा रहे हैं। तो इस तरह वो बच्चों को सुला दिया, खाना दस्तरखान लग गया। जब खाना लगाया गया मेहमान के सामने, वो मोहतरमा उठी और चिराग को बनाने के बहाने में उसको बुझा दिया और चुप करके मुंह हिलाते रहे और मेहमान खाना खाता रहा। जब सुबह हुई, मस्जिद नबवी में हाजिरी हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही पहुंच चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी दी कि तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह को बहुत पसंद आई। ऐसे नहीं बन गए वो सहाबा कराम, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें दुनिया में फातेह नहीं बनाया था। उन्होंने लोगों के लिए कुर्बानियां दी, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुर्बानियां दी। जंग का मैदान है, जख्मों से चूर चूर है, प्यासे पड़े हुए हैं, पानी मांग रहे हैं। एक शख्स पानी लेके आया, हर अकरमत अपने जहल को पानी पिला रहे थे। उधर से आवाज आ गई दूसरे सहाबी की, पानी। क्या फरमाया कि मेरे जाके उस भाई को पानी पिला दो। वो वहां से उठे, दूसरे को पानी पिलाने गए। तीसरे से आवाज आ गई कि पानी। दूसरे ने क्या कहा, तीसरे को जाके पानी पिलाओ। जब वो साकी तीसरे के पास पहुंचा तो वो जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। वो दूसरे के पास लौट के आया, वो भी जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। वो पहले के पास आया तो वो भी जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। हालांकि मौत के वक्त सख्त प्यास महसूस होती है, एक मौत का मंजर, दूसरा मैदान जंग, जख्मों से चूर चूर।
लेकिन जहां भी अपने दूसरे मुसलमान भाई को मुकद्दम रखा गया है। और इस दुनिया में आज हम क्या करते हैं, जहां मौका मिले, जिधर मौका मिले, अपने मुसलमान भाई के कमर में खंजर खोपने के लिए हम तैयार बैठे हैं। लेकिन वहां सहाबा कराम की जिंदगी तो देखो, हर जगह हर वक्त अपने दूसरे मुसलमान भाई को मुकद्दम रखा जा रहा है। ऐसे नहीं हो गया कि वो ऐसे कैसर और किसरा के दरबारों में चले गए और वहां अल्लाह अकबर के नारे मारे तो दीवारें लरज उठी थी। ऐसे नहीं हुआ था। पीछे आमाल थे, पीछे उनके अल्लाह के साथ दोस्ती थी, नमाजी थे, कुरान पढ़ने वाले थे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि माशरे में रहमा बैनहुम की तरह रहने वाले थे, आपस में जुड़ के मोहब्बत के साथ रहने वाले थे। हर एक बंदा ये चाहता था कि किसी तरह मुझसे दूसरे को नफा पहुंच जाए, किसी तरह मैं दूसरे को नफा देने वाला बन जाऊं। ऐसे नहीं हुआ 60,000 पे गालिब नहीं आ गया, 313,000 पे गालिब नहीं आ गया। ऐसे कोई नहीं आता। आज तुम हो 6 लाख हो, जाओ गालिब आके दिखाओ। कलमा तुम भी तो पढ़ते हो, नमाजी तुम भी तो हो, जाओ गालिब आके दिखाओ। नहीं आ सकते गालिब। क्यों? क्योंकि हम खुद करप्ट हैं, हम खुद झूठ बोलते हैं, बददियानत है। जहां मौका मिले जुल्म करते हैं, करप्शन करते हैं, तो कहां से अल्लाह की मदद नाजिल होगी। एक और वाकया सुनाता हूं कि यहाँ देखो हम कैसे रह रहे हैं। और उस वक्त के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, एक सहाबी के पास सिरी, एक बकरे की सिरी पहुंची। तो साहबी ने क्या किया कि यार मेरा हमसाया बहुत भूखा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा। उसने दूसरे को उठा दिया, फिर वो दूसरे ने तीसरे को उठा दिया। तीसरे ने सोचा यार मेरा जो साथ वाला हमसाया वो भूखा होगा, उसने चौथे को उठा दिया। इस तरह 5वें को, 6ठे को, 7वें को, दोबारा पहले घर में वापस आ गया। ये थी उनकी आपस में मोहब्बत, ये थी उनके आपस में इसार, ये था उनका आपस में ताल्लुक।